धौलपुर से खबर। एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में छेमार गैंग का हुआ खुलासा। पुलिस ने गैंग के 8 सदस्य किए गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध हथियार और 5 जिंदा कारतूस के अलावा 1 तलवार और 4 लाठियां की गई जब्त। डकैती की योजना बनाते बुलेरो गाड़ी से किए गए गिरफ्तार। मनिया थाना इलाके के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से किए गिरफ्तार। आरोपियों से जिले में कई वारदातों का हुआ खुलासा। मैनपुरी एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित, एसएचओ नरेश शर्मा, एसएचओ रामनरेश मीना व डीएसटी के नेतृत्व में कार्यवाही। ये किस चीज का हुआ है, किस चीज का इशारा है, ये किस चीज का इशारा है? बुलाने का इशारा था। सब लोग इकट्ठे करने का। सबको इकट्ठा करना है तो कैसे? और क्या इशारे हैं? बस ये बुलाने का इशारा। और जब हो गया, जब निकलने के लिए क्या है? चोरी हो गई, अब निकलना है वापस। बस यही कोई जाग गया तो। और पुलिस का क्या है? पुलिस का क्या इशारा है? पुलिस के इशारा तो यही, सब पुलिस आ गई। इशारा करके कैसे बताते हो आवाज में? कैसे बोलते हैं पुलिस की? आवाज में तो यही रहता है। बंद कर। पुलिस आ गई। आपका कोडवर्ड जैसे अभी आपने ये जो आवाज़ निकाली है ना, वैसा ही कुछ कैमरे की हालत ये बोलेंगे साहब, पुलिस आ रही है। मुंह से आवाज बड़ा आवाज में नहीं बोलते, आवाज में तो खाली इशारा करते हैं, आवाज में नहीं ऐसे बोलते। एक ही बार आता तुम करेगी आवाज आता दिनों में जो धौलपुर जिले में चोरियां हो रही थी, उसको सीरियसली देखते हुए धौलपुर पुलिस ने टीमें गठित की गई, जो कि जहां भी चोर हो सकते हैं उनकी लिस्टिंग की गई। उसके बाद संभावित जगह जो भी थी धौलपुर में, एमपी में, यूपी में, उन सभी को चिन्हित करके उनकी रेकी की गई। किन साधनों को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन चोरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी लिस्टिंग की गई। साथ ही साथ मुरैना, यूपी, आगरा, मैनपुरी, इनकी टीमों से भी समन्वय स्थापित किया गया और जो चोरी कर सकते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी गई। इसी संदर्भ में जो ये पता लगा कि जो धौलपुर में मनिया इलाके में और राजाखेड़ा और जगह पे जहाँ चोरियाँ हुई हैं, छेमार गैंग जो थी वो इन चोरियों में लिप्त थी। तो उन्हीं के लिए नाकाबंदी को स्ट्रेंथन किया गया व आज सूचना संकलन किया गया। और इसी को देखते हुए कल रात को छेमार गैंग के हमने 8 लोग पकड़े जो चोरियों में लिप्त थे। तो उन्हीं से जब और पूछताछ की गई है तो उन्होंने जो मांगरोल रोड पे सियापुरा, हिनौता, बीलपुर व दौर गांव में जो घरों में घुस के जो चोरियां हुई हैं उन सबको कबूला है। साथ ही साथ इसके अलावा ये गैंग ने भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, जयपुर, अजमेर तक भी चोरियां की हैं। तो उस बारे में और गहनता से जानकारी की जा रही है। साथ ही साथ जो लोगों में डर था, मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी गैंग पकड़ ली गई है और अब हम रिकवरी पे काम चालू करेंगे। सर, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये ज़्यादातर लोग यूपी के लोग हैं और यूपी में ये काम करते थे। पहले ये छेमार गैंग के होते हुए लोगों को चोरी करते थे और वह जो जग जाता था तो मार देते थे। 2019 में इनके कुछ साथी जो थे वो भरतपुर में पकड़े गए थे, जो जेल में ही हैं, और जो बच गए थे वो इसी को कार्य आगे करते हुए चोरियों में लिप्त थे। हाँ, हथियार इनके साथ बंदूक व तलवार व डंडे बरामद हुए हैं और साथ ही जो घर तोड़ने के संसाधन है उस पर अभी जांच जारी है। ज़रा बढ़ा हुआ है, तो कोई भी मूवमेंट होता है तो लोग किसी वजह से डर के मारे इस तरह के फ़ोन, पैनिक कॉल आ रहे हैं। तो इस तरह का कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने सभी को चिन्हित करके और निगरानी गश्त स्ट्रेंथन हमने कर रखी है, तो वो चोरियाँ और कंट्रोल में हो जाएंगी। वह आराम से लोगों को सोने दीजिए और पुलिस का काम है जो आप लोगों की रखवाली का, वो हम पे छोड़िए और आप रिलैक्स होकर आराम से सोएंगे तो हम लोग हमारा काम अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद। धौलपुर पुलिस और एसओजी यूपी की ओर से आज एक छेमार गैंग का खुलासा हुआ है। सर, क्या ये बात, किस प्रकार की वारदातें करते हैं और क्या खुलासा किया गया है? देखिए, बेसिकली ये लोग छेमार जाति से बिलोंग करते हैं और ये छेमार यूपी में इनका हेडक्वार्टर रहा है पूर्व से। यूपी में मुरादाबाद में, कन्नौज में, इधर सहारनपुर में इनका हेडक्वार्टर रहा है। ये पूर्वी छेमार होते हैं और पंजाबी छेमार होते हैं। इनका शुरू से ही इन लोगों को एक ही काम सिखाया गया है, घरों में चोरी ऐसी वारदात करना। जब पहले इन लोगों का क्या रहता था कि ये लोग जब भी चोरी करने जाते थे तो हर जितने भी लोग घर में सो रहे होते थे तो डंडा ये लोग ताज़ा काटते हैं, यूकेलिप्टस का, या मतलब हरा डंडा काटते हैं जो कि भारी होता है। उसको क्या है कि जितने भी घर में लोग सो रहे होते हैं, ये लोग 8-10 की संख्या में घर में घुसते हैं, ऊपर से आउटस्कर्ट के घरों में, और ऊपर से घुसते और ताला खोल करके या मतलब उसका कुंडा खोल करके सबको बुला लेते हैं अंदर।
फिर उसके बाद में एक एक डंडा लेकर के सभी लोग उसी मतलब उनके सिर पे खड़े रहते हैं, ताकि जैसे ही अगर जगार होती है तो वो एक ही कमांड पे सब लोगों के मार देंगे डंडा। लेकिन इससे क्या है कि अभी इन्होंने 2019-2020 तक इन्होंने ये घटनाएं यूपी में, राजस्थान में कई जगह इन्होंने की। ऑल ओवर इंडिया में ये लोग घटनाएं करते हैं चोरी की। लेकिन इन्होंने 2020 के बाद में थोड़ा सा चेंज लेकर के आए अपनी घटनाओं में। इन्होंने कहा कि कभी हम लोग डंडे से प्यार करते हैं तो कुछ लोग मर जाते हैं और या फिर जब काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो पुलिस हमारे पास पीछे पड़ जाती है और हम लोगों को कहीं ना कहीं से फिर खोज लेती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा केस बन जाता है, स्पेशल केस में आ जाता है हत्या होने पर। तो उन्होंने कहा कि मन में इन्होंने अपने बताई कि अब हम लोग चोरी वोरी करेंगे लेकिन डंडा नहीं चलाएंगे कहीं पर भी। तो आजकल ये लोग चोरी कर रहे हैं, डंडा वंडा नहीं चला रहे हैं, और जिससे कि इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो शो नहीं हो पाती और लोगों को हम लोग तलाशते रहते हैं। लेकिन अभी इस वाले मामले में हम लोग इनकी तलाश कर रहे थे और मैनपुरी से हमारे यहाँ इन्होंने चोरियाँ की थी। पता लगा कि ये लोग राजस्थान में रह रहे हैं, तो राजस्थान में यहाँ की जो एसओजी और यहाँ की जो डीएसटी थी उनसे संपर्क किया और उनके साथ में हम लोगों ने क्लब ऑपरेशन किया, जिसमें ये लोग पकड़े गए हैं। सर कोई माल और से अभी कोई देखिए माल क्या होता है, ये लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं, इनकी औरतें जो होती हैं उसका रूप चेंज कर देते हैं। जैसे सुनार के पास जा कर के अब पता लगा कि कोई भी ऑर्नामेंट को ये लोग पिघला करके उसका ठोस सॉलिड कुछ बना लेते हैं और वो अपने उसमें तकिए में, रजाइयों वगैरह में सिल लिया करते हैं। और अपने घर में जो है इनके डेरे होते हैं, ये पक्के घरों में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि डेरों में रहेंगे और वहीं पे गड़ा होगा, अगर पकड़े भी जाएंगे तो डेरे हमारे वहीं पे पुलिस को पता नहीं चलता कहाँ हमने इसमें गाड़ा हुआ है। तो ये लोग क्या है कि गाड़ देते हैं, कुछ तकिए वगैरह में सिल दिया करते हैं और फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन बाद में माल लेकर के ये लोग, इनकी औरतें फरार हो जाती हैं।